जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। मैडम, पहली बात तो यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में है, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे। और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वो ऐसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने दो चार भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम, वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफ़ा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम, थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जिन जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें आपकी तरफ से? वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करे वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना ही नहीं, वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे, या हाफिज सईद की बात करेंगे, या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर, ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ, हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। मैडम, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, कोई 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें।
हम अपना जो है वो अपने आप को ठीक करें। मतलब अब पाकिस्तान का भी तो ये मौकफ है ना कि भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी कर रहा है। तो मैडम एक्चुअल बंदे तो अगर फॉर एग्जांपल 4 मेजर इंडिया में जो है वो जान से चले जाएं, तो इंडिया क्या करेगा? वो कहेगा अपने पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर इंडियन हुकूमत ये समझती है कि कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर कोई वाक्य हुआ एंड दे कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली तो जंग का इख्तियार आपने दहशतगर्दों को दे दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस सिनेरियो को भी तो देखना पड़ेगा? वन साइडेड स्टोरी कैसे चलेगी, कितनी देर चलेगी? सर इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं। चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 ईयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके ये करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत में हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। तो ये लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम भारत पे अटैक क्यों कर देंगे। ये तो यही है। तो और बाकी हम अगर भुगत रहे तो हम इसीलिए भुगत रहे ना कि हमने इन लोगों को बनाया। हमने ना बनाया होता तो ऐसा ना होता। हमने इनको इस्तेमाल किया, कभी फलस्तीन के लिए तो कभी कश्मीर के नाम पर, और कह दिया कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। अगर हमारे ऊपर आके फट जाता है कोई तो हम कहते हैं ये तो टेररिस्ट है, और अगर दूसरों के पास जाके हमारे लोग ये करते हैं तो हम कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है जी, वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो फिर बलोचिस्तान वाले किस बात की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, या वो भी आप उनको भी टेररिस्ट कहेंगे? तो सर ये तो अलग गलत बात है ना कि अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए बिल्कुल ही उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। नहीं मैडम, आप चले, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुतासर पाकिस्तान है, दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ रहा है अभी भी। अभी आप मुझे ये बताएं ना, जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है। ठीक है, मतलब अभी तो जो वो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी पॉलिटिकल चीज है? अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें लार्जली पूरी दुनिया कह रही हो तो चलो फिर तो भाई ठीक है जी, भारत की बात बंदा मानता है जी, सारी दुनिया कह रही है। तो मैडम मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। 15 अगस्त की तवसत से मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त इज अ डे और 14 अगस्त इज अ डे वे द लीडर्स नीड टू शो लीडरशिप, ना कि वो कहें कि चुक देंगे तर देंगे। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए हैं, या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं, या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है, जिसके ऊपर पड़ती है, वही हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा ना। पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है, तो अमेरिका ने तो हमें बनाया सर। अमेरिका ने तो हमें एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। अमेरिका हमें टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं। तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इंडिया ने तो नहीं बनाया वो पेज।
और इसी तरह से बाकी अभी भी 2 लोगों को BLA और जो दूसरी उन्होंने ग्रुप जो है उसको उन्होंने वो जो बलूचिस्तान का एक और ग्रुप है उसको उन्होंने कहा है ना कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे वो यकीनन बात करके और ये करवा के आए होंगे, तो फिर TLP को भी करवा लेना चाहिए था। तो अभी तक भारत की तरफ से तो सर ना कोई ऐसा अकेला बंदा कोई निकला है, ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसको UN में आप कह दें कि जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया हो। तो जो हम चीजें बना रहे हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम मान भी नहीं रहे, तो सर वो तो चीज फिर हमें खुद को भी नुकसान करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बाकी दुनिया को नुकसान होता रहेगा या जिसके पास हम भेज रहे हैं उसी को नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। मैडम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आज़ादी का महोत्सव है हम सभी को एक अच्छे पल पर लेकर आया है, और हमारा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह ये तरक्की करता रहे, इसी तरह हमारे यहाँ खुशहाली बनती रहे। और प्रधानमंत्री जी ने आज, जैसा कि हमारे देश की परंपरा रही है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री स्वयं देशवासियों को संबोधित करते हैं, और संबोधन के साथ साथ वे अपनी आने वाली योजनाएं और जिन योजनाओं पर काम हो चुका है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है जो कि प्रधानमंत्री पेश करते हैं लाल किले से। और हमारी फॉरेन पॉलिसी, विभिन्न नीतियों को लेकर भी सरकार इस पर चर्चा करती है। तो इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर थ्रेट को, जो कि वो लगातार भारत को दे रहा था, चाहे वो पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर हो, चाहे वहाँ के तटपूंजी नेता बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, जिनकी औकात एक ब्रिगेडियर से कम होती है, जो वहाँ सेक्टर कमांडर होता है, लेकिन वो लगातार हमें धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे थे। आज उनकी धमकियों का प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा जवाब दिया है कि भारत इस प्रकार की धमकियों को ना ही तो सहेगा, ना हम टॉलरेट करेंगे, और अगर इन्होंने वापस से कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका जवाब उसी फोर्स के साथ दिया जाएगा जिस प्रकार हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हें दिया था। और अमेरिका को भी एक संदेश गया है जो ट्रेड को लेकर है,